टैक्सी ड्राइवर ऐसा एक मूवी है जो वक्त के साथ और भी ज़्यादा महंगा होते ही जा रहा है। ये मूवी 1976 में आया था और आज तक ये मूवी इतना ज़्यादा चर्चे की विषय है कि क्या ही बताऊं। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कल में इस मूवी को लेकर और भी ज़्यादा चर्चे होंगे, क्योंकि इस मूवी का जो ट्रेविस का कैरेक्टर होता है यानी कि हीरो, वो ऐसा एक कैरेक्टर होता है जो आज के टाइम के जनरेशन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होता है। जहाँ पर आज के टेक्नोलॉजी इंसान को और भी ज़्यादा अकेला करते ही जा रहा है, उसी तरीके से एक इंसान भी बहुत ही ज़्यादा अकेला होता है। और मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि एक इंसान जितना ज़्यादा ओल्ड होता जाता है, जितना ज़्यादा उसका उम्र बढ़ता जाता है, वो इंसान उतना ही ज़्यादा अकेला होता जाता है। और यही अकेलापन धीरे धीरे एक इंसान को ख़त्म तक कर देता है। और सच्ची बात यही है कि आज तक अकेलापन से कोई भी जीत नहीं पाया है। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आज की जनरेशन के साथ अगर ये हालत है तो आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले उस जनरेशन के साथ क्या होगा। वो लोग तो और भी ज़्यादा अकेला होता जाएगा। तो इसी कारण से ये मूवी को लेकर और भी ज़्यादा बातें होंगे आने वाले जनरेशन में। इस मूवी का ट्रेविस का कैरेक्टर ना तो ठीक से सो पाता है, ना तो ठीक से जाग पाता है, ना तो उसके आगे कोई है, ना उसके पीछे कोई है, ना उसका कोई दोस्त है, ना उसका कोई गर्लफ्रेंड है। पूरा ही दिन दारू पीता है, टल्ली होकर घूमता है और रात में क्या करना है उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसी कारण से वो टैक्सी कंपनी के पास जाता है और बोलता है कि रात में उसे नींद नहीं आता है। इसके कारण से वो टैक्सी चलाना चाहता है और इस तरीके से इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट ट्रेविस एक टैक्सी ड्राइवर बन जाता है। और इस तरीके से वो पूरी रात पूरे शहर के अंदर टैक्सी ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। जहाँ पर उसे नफरत है इस शहर के ब्लैक लोगों से, उसे नफरत है प्रोस्टिट्यूशन से और भी कुछ इस शहर के गंदगी, इस शहर के नाले, इस शहर के के कुछ चीज़ों को लेकर उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। ये सारी चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अकेला भी होता है। इसी कारण से वो अपनी डायरी लिखना भी पसंद करता है, अपने एक रूल्स बनाता है, अपना सारा नियम को फॉलो करने की पूरा कोशिश करता है, लेकिन अपना नियम को फॉलो करने के लिए वो हमेशा नाकाम होता है। फिर यही सारी चीज़ों के बीच में वो एक दिन एक लड़की को देख पाता है जिसका नाम होता है बेट्सी। बेट्सी एक काफ़ी खूबसूरत औरत थी जो एक कंपनी के लिए काम करती थी, जो कंपनी आई थिंक कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल से ही सारी चीज़ों को पब्लिश करता है। लेकिन ये सारी चीज़ों के पीछे होता है कोई नेता। आई मीन ये सारे न्यूज एजेंसीज को बहुत सारी फंड किया जाता है पॉलिटिकल नेता की तरफ से। इसी कारण से ये सारे न्यूज कंपनी कोई न्यूज एजेंसी कम है, उससे ज्यादा कोई नेता का पीआर टीम होता है। और सामने ही इलेक्शन भी आ रहा है, इसी कारण से इस कंपनी में बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है और बेट्सी भी काफी ज्यादा बिजी होती है इस सारी चीजों को लेकर। लेकिन खैर हमारा ट्रेविस इस लड़की के पीछे तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वो तो सिद्धांत ले ही चुका है कि उसके पूरे जिंदगी इसी लड़की के साथ बिताना है। लेकिन आज तक ट्रेविस किसी लड़की के साथ हाय हेलो तक नहीं किया है। आई मीन आज तक सारे लड़कियां ही उसे बहुत ही बुरी तरीके से रिजेक्ट करी है और ये सारा रिजेक्शन भी कहीं ना कहीं उसके लोनलीनेस के कोई रीजन है। क्या ट्रेविस को अपने अकेलापन के अंदर कोई उम्मीद की रोशनी दिखी है? तो भाई साहब ट्रेविस तो पूरा अपना काम धाम छोड़ के, सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इसी ऑफिस के सामने बैठा होता था और इस लड़की को देखता नहीं था, घूरता रहता था। और आई मीन तुम समझ सकते हो कि अगर कोई लड़का दूर से किसी लड़की को देख रहा है तो उस लड़की को पता चली जाती है, तो बेट्सी को भी पता चली जाती है। तो फिर ट्रेविस इस तरीके से कुछ दिन इस लड़की को स्टॉक करने के बाद फाइनली एक दिन आता है पूरा एनर्जी के साथ सूट वूट पहनकर और इस लड़की को अप्रोच करता है। और बेट्सी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अजीब लगता है इस चीज़ पे, लेकिन ट्रेविस जिस तरीके से आता है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, चार्मिंग लुक्स के साथ, तो बेट्सी थोड़ा सा तो इम्प्रेस हो ही जाती है। तो इसी कारण से हाँ बोल देती है एक डेट के लिए, आई मीन एक कॉफ़ी के लिए। खैर ये दोनों मिलकर जाते हैं कॉफ़ी के लिए और यहाँ पर आकर ट्रेविस करता कुछ यूँ, बेट्सी के साथ जो एक लड़का काम करता है, मतलब बेट्सी के ही दोस्त होता है, उसके बारे में ट्रेविस बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, बहुत ही ज़्यादा बदनामी करता है। और बेट्सी को कहीं ना कहीं ये चीज़ तो अच्छा नहीं लगती है, लेकिन खैर क्या ही कर सकती है, थोड़ा सा बातें ऊपर नीचे होता है। फिर ट्रेविस बेट्सी को मूवी के लिए भी पूछता है, जहाँ पर बेट्सी हाँ बोल देती है अगले वीक में। देन इस सारी चीज़ों के बीच में ट्रेविस भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि यार फर्स्ट टाइम कोई लड़की के साथ डेट पे जाएगा, मूवी पे जाएगा, एक्सेट्रा। इस सारी चीज़ों को लेकर ट्रेविस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन एक दिन उसी के टैक्सी में मिस्टर पैलेंटिन आता है और मिस्टर पैलेंटिन इसी इलेक्शन का कोई नेता होता है, मतलब जो अगले इलेक्शन होने वाला है। और यही मिस्टर पैलेंटिन यानी कि ये नेता बेट्सी के उस न्यूज़ एजेंसी को फंड करता है। तो यहाँ पर तो ट्रेविस मिस्टर पैलेंटिन का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। ट्रेविस बोलता है कि वो बहुत ही बड़ा फैन है उनका। यानी सारे बातों के बाद मिस्टर पैलेंटिन आगे जाकर उतर जाता है और ये सारी चीज़ों के बीच में एक लड़की जो एक बहुत ही कम उम्र की लड़की होती है, मतलब तुम बोल सकते हो कि एक स्कूल गर्ल बहुत ही तेज़ी के साथ दौड़ती हुई आती है और ट्रेविस के टैक्सी के अंदर घुस जाती है और आगे जाने के लिए बोलती है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बीच में और एक लड़का आ जाता है और इस लड़की को खींच कर ले जाता है और ये सारा चीज़ बस ट्रेविस देखता ही रह गया। ट्रेविस चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया।
खैर ये सारी चीज़ों के बीच में आ जाता है अगले वीक, जहाँ पर बेट्सी के साथ ट्रेविस मूवी के लिए जाने वाला था और ये दोनों मिलकर मूवी पे जाता है। लेकिन ट्रेविस बेट्सी को लेकर एक एडल्ट थिएटर चला जाता है मूवी देखने के लिए। देखो यार, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को कि कोई लड़का जब पहले किसी लड़की के साथ बात नहीं किया होगा, कोई हाय हेलो नहीं किया होगा, थोड़ा सा पगलाटे हरकत कर ही देता है, थोड़ा सा क्रेजी थिंग्स कर ही देता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा था। इस चीज़ को जस्टिफाई करना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग जस्टिफाई कर भी सकता है कि हाँ यार पागल होते हैं लड़के, कुछ लोग ज़्यादा ही होते हैं। तो खैर यहाँ पर तो बेट्सी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है इस चीज़ पे। बेट्सी सोचती है कि हाँ शायद ट्रेविस सच में ही कोई गंदा इंसान है, सच में ही कोई खराब थिंकिंग रखने वाला इंसान है। तो इसी कारण से वो यहाँ से चली जाती है और उसके बाद ट्रेविस का कॉल नहीं उठाती है, ट्रेविस के साथ बात नहीं करती है और पूरी तरीके से एक ब्रेकअप, कंप्लीट ब्रेकअप हो जाता है। और यहाँ पर तुम ट्रेविस का हालत को समझ सकते हो कि इससे पहले उसे कोई भी लड़की मौका ही नहीं दिया, और एक लड़की दिया भी तो उसे कुछ ऐसा हो गया कि चलो अब कुछ ना होकर भी ब्रेकअप हो चुका है। तो ट्रेविस के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलदायक होता है। इसके कारण से ट्रेविस बेट्सी के ऑफिस पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर कुछ ऐसा हरकत करता है कि वहां पर बेट्सी भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और ट्रेविस तो अपना ही बेइज्जती खुद ही करवा लेता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद ट्रेविस यहाँ से लौट कर चले आता है और उसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक रात का सीन, जहाँ पर ट्रेविस के कार पर होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा हस्बैंड जिसके वाइफ किसी दूसरे इंसान के साथ उसके ऊपर चीट कर रही थी। इसके कारण से इंसान उसके वाइफ को मारना चाहता है, लेकिन इस चीज के लिए ट्रेविस उसे नहीं रोकता है। इवन दो ये इंसान ट्रेविस को पूछता है कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए, उसको वाइफ को मार देना चाहिए, इसके बावजूद भी ट्रेविस चुप रहता है। ठीक है कि तुम समझ सकते हो कि ट्रेविस का तो अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, वो जिस हालत के साथ गुजर रहा है, वो जिस गुस्से में है, उस जिस पोजीशन में है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन तुम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और शायद इस मूवी का यही सबसे बेस्ट पॉइंट है कि तुम किसी भी चीज़ को ना पूरी तरीके से सही गलत के बीच में एक ऐसा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि भाई सच में ही क्या सही क्या गलत, ऐसा कुछ होता है। खैर आगे जाकर वो इंसान अपने वाइफ को मारता है कि नहीं मारता है उस चीज़ का तो मूवी में कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन हम लोग अगले सीन में देख पाते हैं ट्रेविस पूरी तरीके से कंप्लीटली ऐसा एक ब्रेकडाउन के साथ जा रहा है जब पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। ट्रेविस अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। वो हर दिन 50 पुल अप 50 पुशअप्स करना शुरू कर देता है। वो अब चाहता है कि उसके बॉडी का हर एक मसल्स टाइट रहे ताकि उसके सामने अगर कुछ भी हो तो उस चीज़ के लिए वो एक्शन लेता रहे, ना कि वो इस चीज़ को सिर्फ देखता ही रह जाए। इसके कारण से वो जाकर गन भी खरीदता है, वो शूट करना सीखता है कि किस तरीके से निशाना लगाया जाता है। वो हर एक चीज़ को सीखता है मानो कि वो कोई वॉर के लिए तैयार हो रहा हो। देन हम लोग देख पाते हैं एक शॉपिंग मॉल का सीन जहाँ पर एक चोर घुसा आता है और यहाँ से लूट कर जा रहा होता है, लेकिन ट्रेविस यहाँ पर अपना गन निकालता है और इस चोर को यहाँ पर शूट कर देता है। शॉपिंग मॉल के ओनर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन ट्रेविस को यहाँ पर बचाने के लिए ट्रेविस को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो इस चीज़ को संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पर इसी घटना को लेकर फिर से और एक सवाल, क्या इसी कारण से ट्रेविस एक इंसान को मर्डर तक कर देगा? खैर इसके बाद ट्रेविस जाता है उस लड़की के पास जो यंग लड़की उसके टैक्सी पर आ चुकी थी और यहाँ से भागना चाहती थी। ट्रेविस यहाँ पर आता है इस लड़की के पास, इस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ट्रेविस के पास हैरान की बात यह होता है कि अब ये लड़की यहाँ से भागना नहीं चाहती है। जो लड़की पहले इस चीज से काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो लड़की अब इस चीज के साथ फिट हो चुकी है। लेकिन खैर ट्रेविस इस लड़की को लेकर एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है और उसके साथ कुछ डिटेल्स में बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस टाइम पर इस लड़की को एक स्कूल पर होना चाहिए और अपना पढ़ाई करना चाहिए, एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहिए। लेकिन ये लड़की बढ़ती हुई फेमिनिज्म के हवा में कुछ ज्यादा ही बह चुकी थी। खैर इस सारे घटना के बाद हम लोग देख पाते हैं कि ट्रेविस इस लड़की के लिए कुछ पैसा छोड़कर जाता है और उसके साथ एक चिट्ठी भी, जहाँ पर लिखा होता है कि जब तक तुम्हें ये पैसा मिलेगा और ये चिट्ठी मिलेगा तब तक मैं मर चुका हूँगा, क्योंकि ट्रेविस अब जाने वाला है सच में ही कुछ बड़ा करने के लिए। और ये बड़ा बदलाव होता है पैलेंटिन को मारना, यानी कि उस नेता को जो नेता अगले ही इलेक्शन में खड़ा हुआ था। लेकिन खैर यहाँ पर ट्रेविस आकर इस नेता को मार पाता, उससे पहले यहाँ के पुलिस ट्रेविस को पहचान लेता है और यहाँ से ट्रेविस को भागना पड़ता है। तो ट्रेविस तो पैलेंटाइन को मारने के लिए नाकाम होता है, लेकिन वो चला जाता है उस होटल में जिस होटल में वो लड़की रहती थी।
और वहाँ पर जाकर बाहर खड़े हुए उस इंसान को गोलियों से मार देता है। उसके बाद अंदर जाता है और उस होटल को मालिक को भी मार देता है और उसके साथ और एक इंसान को मार देता है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक शूट आउट चलता है और इस सारी चीज़ों के बीच में ट्रेविस को भी एक गोली लग जाता है उसके गले में। और इस सारे गोलियों के बारिश के बीच में ट्रेविस बाकी लोगों को, बाकी माफिया को, गुंडे को मार तो देता है, लेकिन ट्रेविस भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। वो भी मरने के हालत में आ जाता है। सोफे में बैठकर वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालत में होता है। इस सारी चीज़ों के बीच में पुलिस आ जाता है और पुलिस आकर ट्रेविस को पकड़ लेता है। देन इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ट्रेविस को जेल होता है। उसके बाद ट्रेविस को फिर से छोड़ दिया जाता है और शहर में ट्रेविस काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है कि एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर ने पूरी तरीके से माफिया को ख़त्म कर दिया है, एक इनोसेंट लड़की को इस सारी चीज़ों के बीच से बचाया है। और ये सारी बातें सुनकर बेट्सी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेविस के ऊपर बिलीव करने लगी है और इसके कारण से बेट्सी भी ट्रेविस के पास अब आ चुकी है। लेकिन ट्रेविस बेट्सी के साथ कुछ खास बातें नहीं करता है, बेट्सी को अपनी जगह पर उतार देती है और उसके बाद यहाँ से ट्रेविस चला जाता है। और लग रहा है ना कि ये मूवी का एंडिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। दरअसल अगर कुछ थ्योरी की बात माना जाए तो लोगों का कहना है कि ट्रेविस उस सोफे पर ही मर चुका था जहाँ पर वो बेहोश हुआ था, जहाँ पर पुलिस उसे पकड़ रहा था, उसी जगह पर वो मर चुका था। आई मीन उसके गले पे, गर्दन पे गोली लगा था यहाँ पर, और वहाँ से बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि ट्रेविस बहुत सारे लोगों को मार दिया था, वो भी ऐसा एक गन के साथ जिस गन का कोई लाइसेंस नहीं था। और उसके साथ तुम इस बात को भी सोच कर देखो कि ट्रेविस वैलेंटाइन को मारने गया था, एक नेता को मारने गया था। क्या पुलिस वाले ट्रेविस को बस यूं ही छोड़ देगा? और इसी कारण से शायद से कहीं ना कहीं इस मूवी का एंडिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देने वाला। क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर ये सारे घटना ट्रेविस का दिमाग का बस एक इल्यूजन था, जो मरने से पहले वो इस सारा चीज़ों को लेकर सोच रहा था कि एंड आते सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन इंसान का ज़िंदगी तुम समझ ही सकते हो कि शुरुआत से लेकर मौत तक कभी कुछ भी ठीक नहीं होता है। तुम जितना भी कोशिश कर लो कि सारा चीज़ें फिक्स हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं होता है, किसी के लाइफ में भी नहीं होता है ना। तो यही सच्चाई है ज़िंदगी का। और इसी कारण से मूवी का एंडिंग थोड़ा सा अटपटा लगता है कि अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही फीलिंग गुड वाला चीज़ हो गया है ना। लेकिन खैर ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये मूवी एक मास्टरपीस है। इस मूवी को ज़रूर से आपको एक बार देखना चाहिए और अगर आपने देख लिया है तो या इट्स गुड। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।